अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग जो है नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नेम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स मीन बेसिक्स क्या है आपके पास केमिस्ट्री की। तो फर्स्ट चैप्टर जो है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि केमिस्ट्री किस चीज़ की ब्रांच है। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है। और साइंस क्या चीज़ है आपके पास? लेटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसके मीनिंग क्या है? नॉलेज। द नॉलेज दैट प्रोवाइड अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ इट्स वर्क। क्या चीज़ है कि यह हमें दुनिया के बारे में मालूमात मुहैया करती है, समझ बूझ मुहैया करती है, और इसके साथ साथ ये बताती है कि ये दुनिया किस तरह से काम करती है। तो ये है साइंस। साइंस जिस तरह से हमारे पास ट्री है, एक दरख्त है, दरख्त जो है वो एक उसका मेन स्टेम होता है और वो आगे फर्दर शाखों में डिवाइड होता है। इसी तरह से आपके पास क्या चीज़ है कि साइंस जो है वो दरख्त का मेन स्टेम है, मतलब इस जो यूनिवर्स है उसका मेन स्टेम है, और उसके आगे फर्दर जो है उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो उसकी क्लासिफिकेशन या ब्रांचेस हम की तरफ हम चलते हैं तो केमिस्ट्री आप देखते हैं कि साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। जैसे कि आपके पास बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो किस चीज़ के साथ है? केमिस्ट्री के साथ है। तो हम लोग केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे, और केमिस्ट्री को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है ये हम देखते हैं। केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस की ब्रांच है जिसमें आप किस चीज़ को स्टडी करते हो? कंपोजिशन, उसकी बनावट, स्ट्रक्चर, उसकी साख, प्रॉपर्टीज़, उसकी खुसूसियात, एंड रिएक्शन कीमियाई अमल को बोलते हैं किस चीज़ के? मैटर के जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खुसूसियात, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, वो कैसे बना हुआ है, उसकी साख्त कैसे है, उसको आप लोग स्टडी करते हो। तो ये क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। मैटर क्या चीज़ है? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या करती है? वज़न रखती है और जगह गिरती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो केमिस्ट्री में आप किस चीज़ को स्टडी करते हो? उसकी किसी भी चीज़ की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। इसमें लिविंग थिंग भी आ सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी आ सकते हैं, जिसकी आप लोग कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर को स्टडी करते हो। तो उसके बाद आप लोग चलते हैं, आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं? हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की जो फॉलोइंग ब्रांचेज हैं, इसकी भी आगे क्या है? जिस तरह से साइंस की 3 ब्रांचेज आपको बताई गई हैं, उसी तरह से आगे केमिस्ट्री की भी फर्दर ब्रांचेज हैं। पहले आपके पास कौन सी ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये यहाँ पे आपको 8 ब्रांचेस दी गई हैं जो आपने 1 बाय 1 स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप किस ब्रांच की तरफ जाएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन आपके पास किस तरह से आते हैं? डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज़ इट्स स्कोप या एप्लीकेशन। आपके पास इसकी एप्लीकेशन या स्कोप क्या है? तो आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। पीछे आप लोगों ने देखा है क्या चीज़ है कि उन्होंने पूछा है केमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है आपके पास? द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ब्रांच है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो क्या कहते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। एक आपके पास केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें आप किस चीज़ को स्टडी करते हो? रिलेशनशिप किसके दरमियान? कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन क्या चीज़ है? उसकी बनावट। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की? मैटर आपने केमिस्ट्री में यही चीज़ पढ़ी है कि मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल ज़ाहरी हालत के साथ रिलेट करती है। तो आपके पास उसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में रिलेशनशिप,
कंपोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और जैसे जैसे उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसके स्कोप की तरफ आते हैं। स्कोप क्या चीज़ है कि वो प्रॉपर्टीज़ सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम किस तरह से डिफरेंट वे में कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस का बिहेवियर, लिक्विड का बिहेवियर, सॉलिड का बिहेवियर, एंड द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेडिएशन ऑन मैटर, टेम्परेचर या रेडिएशन का मैटर के ऊपर इफेक्ट, टेम्परेचर या रेडिएशन का किस तरह से इफेक्ट है। आप लोग देखते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ, अब रिलेशनशिप हमने देखना है किसके दरमियान, कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो टेम्परेचर या रेडिएशन को देते हैं कि आपके पास क्या चीज़ है कि आपके पास ब्लैक बॉडी है और एक सरफेस है ब्लैक सरफेस, और दूसरी क्या है, वाइट सरफेस। दो सरफेसेस हैं। ब्लैक सरफेस जो होती है उसकी कंपोजिशन बनावट इस तरह से होती है कि उसमें जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, कि वो मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन वाइट सरफेस या वाइट बॉडी की बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है, आपके पास उसकी कंपोजिशन इस तरह से होती है कि उसकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो मिनिमम होता है। तो अब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं, किसकी वजह से, उसकी कंपोजिशन चेंज होने की वजह से। ये है आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके पास दो ब्रांचेस हैं जिसको आप लोग, क्वेश्चन आपके पास अक्सर आ जाता है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें। कौन कौन सी हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिफ्रेंशिएट करो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिफ्रेंशिएट भी किया जा सकता है, इसके साथ साथ वो अलग से आपको डिफ़ाइन करने का भी बोल सकते हैं। डिफ़ाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गिव इट्स स्कोप, डिफ़ाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गिव इट्स स्कोप और एप्लीकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जिन्हें क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। क्या चीज़ है, हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या चीज़ है आपके पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स करती है कोवलेंट कंपाउंड की स्टडी को। कोवलेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है, आपके पास माखज़ हैं जो उनसे निकले हुए हैं। तो आपके पास टोटल जो है 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 एलिमेंट्स में दो जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड बने हुए होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब क्या चीज़ है, एक्सेप्ट मतलब 118 एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स को निकाल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है उनको निकाल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको किस में स्टडी किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस, ये हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं वो किस चीज़ में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप स्कोप की तरफ चलते हैं, आपके पास स्कोप देख लें। दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। पेट्रोलियम आप जानते हैं क्या चीज़ है, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स में मुख्तलिफ मसनूआत आ जाती हैं जैसे कि डीजल ऑयल है, पेट्रोल है, इसके साथ साथ गैसोलीन है, गैस है, ये सारी चीज़ें पेट्रोकेमिकल में आ जाएंगी। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती हैं, अदवायात बनाने वाली कंपनियां। इन सब में क्या चीज़ पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल से हासिल होते हैं। उसके बाद है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप, उसकी एप्लीकेशन है, इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरामिक्स। मतलब इसकी एप्लीकेशन जो है वो केमिकल इंडस्ट्री के हर पहलू, हर किस्म की इंडस्ट्रीज़ को जो है वो स्टडी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब मेटलर्जी क्या चीज़ है, मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। मेटलर्जी क्या चीज़ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। कि ओर्स किसको बोलते हैं, खाम मादा, खाम मादा से मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्शन निकालना, ये क्या कहलाता है आपके पास, एक्सट्रैक्ट मेटलर्जी। कि मेटल खाम मादा में से मेटल को निकालना मेटलर्जी कहलाता है।